नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। यवतमाल जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन चुनाव में केमिस्ट एकता पैनल हुआ विजयी। कर्ज माफी के लिए किसान पुत्रों ने किया भीख मांगो आंदोलन, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कपास चोरी का हुआ पर्दाफाश, पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, घर से 80,000 का माल उड़ाया और खेत में से 2 क्विंटल कपास चोरी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यवतमाल जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का चुनाव रविवार 29 दिसंबर 2024 को संपन्न हुआ, जिसमें केमिस्ट एकता पैनल और संजय पिंपलखुटे ऑल इंडिया इनकी ओर से जिलाध्यक्ष पद के लिए पंकज सुंदरलाल जी नानवानी, जिला सचिव पद के लिए उम्मीदवार संजय कवरू जी घुरले तथा जिला कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रसाद सुरेश राव चौधरी यह केमिस्ट एकता पैनल उम्मीदवार के पद पर चुनाव लड़ रहे थे। तो परिवर्तन पैनल के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुरेश मोहन लाल राठी, सचिव पद के उम्मीदवार गजानन बाबूराव जी बोकड़ी, कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार अभिजीत एकनाथ जी किनीकर यह उम्मीदवार चुनाव में खड़े थे। इसमें बड़े फर्क से केमिस्ट एकता पैनल विजयी हुआ। यवतमाल जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के इस चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पंकज नानवानी इन्हें 1095 वोट मिले, तो उनके प्रतिस्पर्धी सुरेश राठी इनको 565 वोट मिले। सचिव पद के उम्मीदवार संजय गुरले इन्हें 935 वोट मिले, जबकि गजानन बोकड़े इन्हें 721 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रकाश चौधरी इन्हें 976 मत मिले, तो उनके प्रतिस्पर्धी अभिजीत किनीकर इन्हें 685 मत मिले। यह चुनाव सभी के लिए अहम था, लेकिन इस चुनाव में केमिस्ट एकता पैनल और संजय पिंपलखुटे ऑल इंडिया इन्होंने बड़े मताधिकारों से जीत हासिल की। चुनावी प्रक्रिया के दौरान चुनाव अधिकारी मौजूद थे। इस वक्त सभी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के मेंबरों को संजय पिंपलखुटे इन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने हमें इस चुनाव में जिताकर आगे के कार्यों को प्रोत्साहन दिया। किसानों की कर्ज माफी तत्काल की जाए और यशवंतराव चौहान घरकुल योजना जल्द से जल्द कार्यान्वित करके घरकुल से वंचित लोगों को घरकुल का लाभ देने की मांग को लेकर किसान पुत्रों ने शुक्रवार 27 दिसंबर को भीख मांगो आंदोलन किया। जिलाधिकारी को मांगों का ज्ञापन सौंपकर इस दौरान भीख में मिले 754 रुपए मुख्यमंत्री सहायता निधि में भेजकर किसानों की कर्ज माफी करने की मांग की। मौसम में हो रहे बदलाव से किसान परेशान हैं। खेती में उगाई हुई फसलों को उचित भाव नहीं मिल रहा, तो कई किसानों के खेत में उपज नहीं होने से कर्जदार हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान एक सभा में महायुति की सत्ता आने पर किसानों को कर्ज माफ करने का वादा किया था, लेकिन नागपुर में हुआ शीतकालीन अधिवेशन में किसानों की कर्ज माफी को लेकर कोई घोषणा ही नहीं हुई, जिसमें किसानों का कर्जा माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो दूसरी ओर सरकार उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है, जिससे शुक्रवार को जय हिंद लोक चलबल और किसान पुत्रों ने किसानों का कर्ज माफ हो इस मांग को लेकर शहर में भीख मांगो आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान जमा हुई 754 रुपए की राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि में भेजकर किसानों का कर्जा माफ करने की मांग जिलाधिकारी को ज्ञापन द्वारा की गई। इस वक्त किसान पुत्र कुणाल जतकर, राजू राउत, मधु तेजे, दत्ता भोयर, परेश राउत, सुरेंद्र गुघाने, नीलेश पखाले, गजानन राउत, सतीश कपड़े, सूरज शिंदे, वैभव पेशवे, अविनाश काले, अजय राठौड़, प्रवीण चौहान, दीपक जाधव, अतुल राठौड़, रुपेश पवार, नितिन राठौड़, सुरेश आड़े, सुदाम जाधव, गोपाल राठौड़ आदि मौजूद थे। शिरपुर पुलिस ने कपास चोरी के मामले का पर्दाफाश 24 घंटे में करते हुए 3 कपास चोरों को गिरफ्तार किया। कपास चोरों के पास से 3 बोरियों में लपेटा हुआ 2 क्विंटल कपास सहित 75,000 रुपए को माल जब्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार कुरई गांव निवासी किसान गिरिधर मोहितकर ने 28 दिसंबर को शिरपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके खेत में 26 दिसंबर को कपास चुनकर रखा हुआ था। कपास घर तक लाने के लिए बैलगाड़ी नहीं मिलने से 3 कपास से भरी गठरिया वजन 2 क्विंटल का माल शाम 6 बजे के दौरान खेत में रखा था। दूसरे दिन 27 दिसंबर को सुबह 7 बजे के दौरान खेत में जाकर देखने पर कपास की 3 गठरियां गायब दिखाई दी। आस पड़ोस में ढूंढने पर भी 3 कपास से भरी गठरियां नहीं दिखाई दी, जिसके बाद शिरपुर पुलिस थाने में कपास चोरी की शिकायत दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिरपुर पुलिस ने कुरई निवासी आसिक शेख, इब्राहिम शेख, वैभव मड़काम और शिवाजी उर्फ मिथुन मरसकुल्ले को गिरफ्तार किया। तीनों से पूछताछ करने पर कपास चोरी की 3 गठरियां मूल्य 15,800 रुपए,
कपास ढुलाई के लिए उपयोग के लाई गई दुपहिया नंबर MH33J 1135 सहित 75,800 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता, अपर पुलिस अधीक्षक पीयूष जगताप, उपविभागीय पुलिस अधिकारी गणेश किंद्रे, LCB पुलिस निरीक्षक ज्ञानोबा देवकते के मार्गदर्शन में शिरपुर थाने के माधव शिंदे, राव साहेब बुद्धवत, गंगाधर घोड़ाम, विनोद काकड़े ने की। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए, तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 98503537।